पिता, बाबा, इन शब्दों का मतलब भी समझते हो विश्वासराव? सोचकर भी घिन आती है जब ये सोचता हूं कि मैं तुम्हारा बेटा हूं। भैया, ये क्या कह रहे हैं आप? क्या हो गया आपको? आप बड़े पापा से ऐसे कैसे बात कर सकते हैं? कौन बेटा अपने बाबा से ऐसे बात करता है? जवाब दीजिए भैया। बाबा, पापा, प्लीज भैया की बातों को दिल पे मत लीजिएगा। पता नहीं भैया को क्या हो गया। ऐसा मेरे को लगता है वो थक गए ले। तुम टेंशन नहीं लेने का, मैं सब संभालेगा। जाने का। शांत पानी में लहर उठता है, इससे पहले वो लहर तूफान में तब्दील हो जाए अपने को उसको रोकना पड़ेगा। थैंक गॉड तुम जिंदा हो दर्पण। ना मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाता। दर्पण, आई एम रियली सॉरी। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई कि मैंने तुम्हें गलत समझा। मेरी गलतफहमी की वजह से मैंने तुम्हारे साथ क्या कुछ नहीं किया। मैंने तुम्हारी जिंदगी नर्क से ज्यादा बदतर बना दी। क्या कुछ नहीं कहा तुम्हें, तुमसे क्या कुछ नहीं करवा, कभी विश्वास नहीं किया तुम पर। मैं चाहता हूं कि मैंने जो कुछ किया तुम्हारे साथ, उसके लिए माफी नहीं बनती। लेकिन प्लीज प्लीज मुझे एक मौका दो। प्लीज एक बार मुझे अपनी गलती सुधारने का मौका दो। एक बार मुझे माफ कर दो। राघव, जो गलती गलतफहमी की वजह से होती है वो गलती नहीं होती। दर्पण, तुम जानती नहीं हो तुम्हें देखकर मुझे कितनी खुशी हुई है, लेकिन मैं कुछ समझ नहीं पाया। हॉस्पिटल में गया था तब डॉक्टर ने यह कहा था कि वो तुम्हें नहीं बचा पाए। तुम यहां तक कैसे पहुंची? मेरा मतलब ये सब कैसे हुआ? पता नहीं राघव, मुझे कुछ याद नहीं है कि क्या हुआ था। हाँ, बस इतना याद है कि मैं जंगल में थी, वो इंसिडेंट हुआ और तुमने मुझे उस सब के बारे में सोचता हो तो अपने आप पर घिन आती है मुझे। अपने बदले की आग में इतना होश खो बैठा कि समझ नहीं पाया कि तुम्हारे साथ कितना गलत कर रहा हूं। पर खुशी इस बात की है कि अब तुम होश में हो। जब मैं होश में आई थी तब मैं हॉस्पिटल में थी और फिर वापस घर आ गई। और वो कहते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है, क्योंकि अब
तुम भी मेरे साथ हो। मुझे विश्वास है जब तक मैं अपने मकसद में कामयाब नहीं हो जाती, बेनू साहब मुझे कुछ नहीं होने देंगे। और रही बात विश्वास राव की, तो उसे तो अपने कर्मों की सजा भुगतनी होगी। उसने जो भी किया है उन सब का हिसाब उसे मुझे देना होगा। विश्वास राव, विश्वास ही नहीं होता कि ये वही इंसान है जिसे 10 साल से मैं अपना भगवान मानता आया हूं। इसके तो पाप ही खत्म नहीं हो रहे। सही कहा था देव गगन ने, ये इंसान किसी भी हद तक गिर सकता है। जो अपने सगे भाई को मार सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। क्या कहा तुमने? कि विश्वास राव ने देव अंकल को भी मार दिया। विश्वास राव किसी का भी नहीं हो सकता। जो इंसान अपने गुनाहों को छुपाने के लिए अपने सगे भाई को मार सकता है, वो किसी भी हद तक गिर सकता है। बचपन से लेके आज तक विश्वास राव ने सिर्फ और सिर्फ धोखा दिया मुझे। खुद का सगा खून होने के बावजूद दुनिया के सामने यही कहा कि एक अनाथ को गोद लिया उसने। बचपन से दिल में बस यही नफरत बिठाई कि तुमने मेरी आई को मारा। सच तो यह है कि मेरे बाबा ने मेरी आई को मारा, लेकिन मैं भी सौगंध खाता हूं, फिर चाहे वो बाबा ही क्यों ना हो, मैं अपने आई के हथियारों को नहीं छोड़ूंगा। उससे बदला जरूर लूंगा। बदला और इंसाफ में बहुत फर्क होता है राघव। बदले की आग में इंसान खुद भी जल जाता है, पर इंसाफ मन को शांति देता है। और तुम ही सोचो ना, अगर आंख के बदले इंसान आंख का इंसाफ करेगा तो पूरी दुनिया अंधी हो जाएगी ना। मैं चाहती तो बहुत आसानी से विश्वास राव को मार सकती थी, अपना बदला पूरा कर सकती थी। मैं एक इशारा करती और गणेश उसे कुचल कर रख देता, पर मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, क्योंकि मुझे अपने आई बाबा की मौत का इंसाफ चाहिए। अगर हम भी विश्वास राव को मार देंगे तो उसमें और हमें क्या फर्क रह जाएगा? और अगर हम भी मुजरिम बन गए ना, तो ना ही मेरे आई बाबा की आत्मा को शांति मिलेगी और ना ही नारायणी आंटी की आत्मा को शांति मिलेगी। जिस दोस्त पर विश्वास करना चाहिए था, उसे ही 10 साल से गलत समझ बैठा। अब कोई गलती नहीं करूंगा। आज से तुम्हारे हर फैसले में मैं तुम्हारे साथ हूं। और सही कहा तुमने दर्पण, हमें विश्वास राव से बदला नहीं लेना है। हम तो बस इंसाफ के लिए लड़ रहे हैं। अब तो मैं और गणेश एक साथ है ना। अब विश्वास राव को कोई नहीं बचा पाएगा। हाँ राघव, हमारा इंसाफ और विश्वास राव का अंत दोनों साथ शुरू होंगे।
पार्टनर है इसमें माझा तू। तेरे को तरस नहीं आता है? वो मेरा नाक का नीचे आती है और पूरा झोलझाल करती है। आती नहीं कौन है वो, दर्पण का डुप्लीकेट है कि कौन बेरुपया है, वो मेरे को समझ में नहीं आता है। इतना पाला मैं, इतना छोटा से पाला मैं इसको, वो मेरा खून है, मेरा अपना बेटा है, माझा मुलगा है वो मेरे पे डायरेक्ट ऐसा डायरेक्ट इल्जाम लगाता है मेरे पे। मेरे को रास्ता दिखाना पड़ेगा, मैं पहले ही बोलता है तेरे को। रास्ता तुम्हारे पास ही है विश्वासराव। तू फिर से आया? तू क्या करते है? तू अंदर कैसे आया? तू मैं कहां से आया ये बात मायने नहीं रखती। अगर कुछ मायने रखता है तो वो ये, तुम कहां जा रहे हो? मैं कहाँ जा रहा हूँ? मैं कहाँ जा रहा हूँ? अपने पतन की ओर। तुमने अपने ही कर्मों से खुद को पतन के रास्ते पर डाला है और अब तुम्हें कोई भी बचा नहीं सकता। तू अपने को बहुत डर साना समझता है। चल मैं तेरे को आज मैं पूछता है, क्या मेरा फ्यूचर क्या है? चल बता, कैसे मेरी किस्मत बदलेगी वो बता ना। चल। पश्चाताप। हर पाप का रास्ता सिर्फ पश्चाताप है। तेरे को कौन भेजेला है वो तेरे को अभी बताना पड़ेगा, नहीं तो मैं तेरे को नहीं छोड़ने वाला, बताना पड़ेगा तेरे को। ये तो बस शुरुआत है, आगे बहुत लंबा सफर तय करना है। हमें विश्वास राव की कमजोरियों के बारे में पता लगाना होगा। विश्वास राव की हर कमजोरी को अब समझ गया हूं मैं। रिश्ते नाते ये सब उसकी कमजोरी नहीं है, बल्कि उसका नाम, उसका रसूख जो उसने तालमा में कमाया है, अगर उसको ठेस पहुंच जाए तो वो उसकी कमजोरी है। अगर विश्वास राव को तोड़ना है तो सबसे पहले उसका नाम, उसका रसूख, इसे तोड़ना होगा। इस तरफ उसका नाम और रसूख टूटा, उस तरफ विश्वास राव टूटा। अब विश्वास राव के अंत को कोई नहीं रोक पाएगा, विश्वास राव खुद भी नहीं। दर्पण, तू इधर मेरा कमरे में कैसे आई? ये मेरा कमरे के अंदर आने का जरूरत कैसा हो गया तेरा? क्या मांगता है तेरे को बोलना? इंसाफ। विश्वास राव, मैं चाहती हूं तुमने जितने गुनाह किए सब कबूल कर लो। आज तक जितने पाप किए पूरी दुनिया के सामने अपने सारे पाप कबूल कर लो। बता दो सब
कि तुमने मेरे आई बाबा को मारा। ये भी बता दो कि नारायणी आंटी, देव अंकल और कजरी आंटी को भी तुमने ही मारा। पता है विश्वासराव, पाप चाहे जितना भी बड़ा पर पश्चाताप उसे कम कर देता है। अपने गुनाह कबूल कर लो और माफी मांग लो। एक कबूल बिबूल करने का नाटक बेटक जो है ना, किसी और के सामने करना, मेरे सामने नहीं। ठीक है विश्वासराव, मेरा फर्ज था तुम्हें एक मौका देना। बाद में ये मत कहना कि मैंने तुम्हें आगाह नहीं किया था, क्योंकि मैं तुम्हें एक मौका दे रही हूं। ये वो पिद्दी, तू मेरे को मौका देगी ससुराल दगड़ू पाटिल को? मेरे को ऐसा लगता है कि मौका उसने तेरे को दिया है, मेरे को निमित्त बना दिया है। कौन सा कार्य करने का? तेरे को खलास करने का। वो बोलता है इसको अभी ले देगा कल्टी करने का, तो तेरे को मैं अभी कल्टी करता है। क्या हुआ विश्वासराव, डर गए? पता है तुम्हें, डर अहंकार के साथ मुफ्त में आता है, और तुम्हारा यही डर तुम्हारे इस अहंकार को तोड़ देगा। मैं तुम्हें कल रात तक का वक्त दे रही हूं। अपने गुनाह कबूल करो और पश्चाताप करने के लिए तैयार हो जाओ। और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो बाद में पछताने का भी मौका नहीं मिलेगा। अरे कौन है ये लड़की और क्या ऐसा काय को कर रही है, और ये कल ऐसा क्या करेगी तो विश्वासराव पाटिल को झुका देगी? अरे ये भाई को क्या क्या गुजगुली करते हैं रात रात की, क्या ये भाई को सोने दे। ये भाई को सोने दे, तो क्या अरे 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 भाई, अरे भाई जंगल में कैसे आ गए? हट 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 हट। अरे मेरे को जंगल में कौन लेके आया? अरे ये कौन मेरे को लेके आया इधर बाहर आने का? ये तेरे में हिम्मत है तो अपना मुंह तोड़ तोड़ दिखा, तोड़ दिखा, तोड़ दिखा। हट 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 हट। मैं भागता है, मैं भागता है। अरे मैं वापिस उधर ही कैसे आ गया? अरे ये इतना चूहा किधर से आ गया ये? अरे ये हट 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 हट। मेरे को लगता है मैं उधर नहीं, मैं उधर भागता है। नहीं नहीं नहीं, नहीं मैं इधर भागता है। हाँ, हाँ। अरे अरे मैं घूम फिर के उधर ही चाहते ही। ए मेरे को पागल बनाने का कोशिश देख। हट 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 हट। ए कौन है तू सामने आने का? ए विश्वासराव दगड़ू पाटिल को कोई पागल नहीं बना सकता है, कोई हरा नहीं सकता है। मैं विश्वासराव दगड़ू पाटिल बोलता। हट 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 हट। क्या हो गया आपको? ये आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? आप अपनी हवेली में आओ। हट 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 हट।
अरे बाइको, मैं इधर कैसे आ गया? मैं तो जंगल में था, बहुत सारा चूहा था, उधर बहुत सारा जानवर लोग, हम एक साथ भोगता था और सब मेरे पीछे पड़े था मेरे को मारने के लिए। क्या हो गया आपको? हाँ? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? डॉक्टर बुलाए? बाबा, चाय लेंगे?